अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लाम के दुश्मनों ने जब देखा कि मुसलमानों को हथियारों से हराना बहुत मुश्किल है, जंगों में हराना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने हमारे बीच में बेदीनी को फैला दिया। बहुत सारे ऐसे मुसलमान जिनको दीन इस्लाम के बारे में सही इल्म नहीं है, जो ऑलरेडी दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, उनके बीच में रहकर ऐसी ऐसी बातें ईजाद की जो दीन का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो लोग उसे दीन समझकर कर रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारे मुसलमान जो साल भर में कई नमाज़ें छोड़ देते हैं, वो मुबारक रातों में जैसे कि शब बारात या फिर शब कदर जैसी मुबारक रातों में 2 रकात क़ज़ाए उम्री के नाम से अदा करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि इन 2 रकातों को पढ़ने से उन्होंने जितनी भी फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ी हैं वो सारी की सारी अदा हो जाएंगी, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई भी नमाज नहीं है कि अगर आप 2 रकात पढ़ते हो तो जितनी भी फ़र्ज़ नमाज़ें आपने छोड़ी हैं वो सारी की सारी माफ़ हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने 10 नमाज़ें क़ज़ा की हैं, अगर आपने 10 नमाज़ें छोड़ दी हैं, तो आपको 10 नमाज़ें अदा करनी होगी, आपको 10 की 10 नमाज़ें क़ज़ा करनी होगी। अगर आपने 20 नमाज़ें छोड़ी हैं तो आपको 20 नमाज़ें अदा करनी होगी। अगर आपने 30 नमाज़ें छोड़ी हैं तो आपको 30 की 30 नमाज़ें अदा करनी होगी। यहाँ तक कि अगर आपने 1000 नमाज़ें छोड़ी हैं तो आपको 1000 नमाज़ें अदा करनी होंगी। अगर आप नमाज छोड़ते हो तो इसका कोई कफ़ारा नहीं है, आपकी नमाज माफ़ नहीं होगी। अगर आपने नमाज़ें छोड़ दी हैं और आपको एहसास हुआ कि मैंने कई सारी नमाज़ें छोड़ दी हैं, तो आपको सबसे पहले तौबा करना है। तौबा करने से आपकी तौबा तो ज़रूर कबूल हो जाएगी, लेकिन आपको सारी की सारी नमाज़ें दोहरानी होंगी। मान के चलिए कि आप जो है 15 साल की उम्र में बालिग हुए थे, उसके बाद आपने 18 साल की उम्र तक नमाज़ें नहीं पढ़ी, बीच में 1-2 नमाज़ें पढ़ी, बाकी जो है आप 3 साल तक नमाज़ें नहीं पढ़ी। फिर आपको एहसास हुआ कि मैं बालिग होकर 3 साल हो चुका है लेकिन मैं नमाज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ, और आपको जो है फ़िक्र हो रही है। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। सच्चे दिल से माफ़ी मांग कर अगली बार के लिए अल्लाह ताला से अहद करना है कि मैं अगली बार जानबूझकर कोई भी नमाज नहीं छोड़ूंगा। अगर जो है गलती की वजह से, या फिर आपकी आंख लग गई, या फिर आप भूल गए, या किसी और वजह से अगर आपकी नमाज छूट जाए तो बाद में उसको फ़ौरन क़ज़ा कर ले। जैसे ही आपको याद आ जाए कि मेरी वो नमाज़ छूट गई थी, जैसे कि आप किसी काम में लगे हो और आपको पता ही ना चला हो कि ज़ोहर की नमाज का वक्त निकल गया है, और जैसे ही आपको फ़ौरन याद आ जाए आपको उस नमाज की क़ज़ा पढ़ लेना है। अगर आपकी जो है फ़जर में आँख ना खुले, आप सो रहे थे, जैसे ही आपकी आंख खुली आपको पता चला कि फ़जर की नमाज का वक्त निकल चुका है, तो आपको फ़ौरन फ़जर की नमाज अदा कर लेना है। लेकिन अगर आप किसी नमाज की क़ज़ा करने जा रहे हैं, अगर आपकी नमाज छूट गई है और आप उस नमाज को अदा करना चाहते हैं, तो आप 3 वक्त में उस नमाज को अदा नहीं कर सकते हैं। एक सूरज निकलते वक्त, यानी कि फ़जर की नमाज के बाद का वक्त, उस वक्त में आप कोई भी नमाज अदा करें, आपकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। उस वक्त कोई नमाज नहीं होती है, उस वक्त जो है आप क़ज़ा की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और सूरज बिल्कुल आसमान पर हो, बीच में हो, उस वक्त आप कोई नमाज ना पढ़ें, और सूरज डूबते वक्त भी कोई नमाज नहीं होती है। इसीलिए इन तीनों वक्त में अगर आप क़ज़ा पढ़ना चाहें तो ना पढ़ें, बल्कि दूसरे वक्त में पढ़ लें, जैसे कि मगरिब की नमाज के बाद, या फिर ज़ोहर की नमाज के बाद, या फिर ज़ोहर की नमाज से पहले, या फिर जो है इशा की नमाज के बाद, या अगर आपको कोई और वक्त मिलता है तो उस वक्त में जो है आप इन नमाज़ों को दोहरा सकते हैं। अब मान के चलें कि अगर आपकी बहुत सारी नमाज़ें छूट गई हैं, तो आप आसानी के साथ उन नमाज़ों को कैसे दोहरा सकते हैं, यानी कि उन नमाज़ों को कैसे क़ज़ा कर सकते हैं। अगर आप 15 साल की उम्र में बालिग हुए और 18 साल की उम्र तक आपने अक्सर नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं, बीच बीच में आपने नमाज़ें पढ़ी थी, लेकिन जो है बहुत सारी नमाज़ें आपकी छूट गई, और आप उन नमाज़ों को अदा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। उसके बाद आपको इस तरीके से नियत करना है, आपको ये याद करना है कि आप बालिग किस डेट पे हुए थे, यानी कि आप 15 साल के किस उम्र में हुए थे। और कुछ लोग होते हैं जो 13 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं, कुछ लोग 14 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। तो आप बालिग किस उम्र में हुए थे, आपकी जो बर्थ डेट है उस बर्थ डेट को याद कीजिए, और उस बर्थ डेट के बाद से जितने भी डेज हैं उन तारीख के हिसाब से आप नियत कीजिए। जैसे कि अगर आप 15 अगस्त को 2015 में अगर आप जो है 15 साल के हुए थे और बालिग हुए थे, आपको इस तरीके से नियत करना है कि मैं 2015 के 15 अगस्त की फ़जर की नमाज जो मेरी छूट गई थी मैं वो अदा करता हूँ। इस तरीके से आप नियत करके अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से ज़ोहर की नमाज अदा करें, इसी तरीके से असर की नमाज अदा करें। अगर आपको डेट याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी अदा कर सकते हैं कि मेरी जो नमाज़ें छूटी हैं उनमें जो सबसे पहली मेरी जो नमाज क़ज़ा हुई थी, मैं उस नमाज को अदा करता हूँ। इस तरीके से अगर आप नियत करेंगे तो एक एक करके आप पूरी की पूरी नमाज़ें पढ़ लेंगे। आप इस तरीके से नियत करें कि मेरी जितनी नमाज़ें छूटी हैं उनमें जो सबसे पहली नमाज मेरी छूटी है मैं वो फ़जर की नमाज अदा करता हूँ।
میں نے جتنی بھی نمازیں چھوڑی ہیں ان میں جو ظہر کی نماز ہے جو سب سے پہلی ہے، میں اس ظہر کی نماز کو ادا کرتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ ایک ایک کر کے ساری کی ساری نمازوں کو دہرا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ کی بہت ساری نمازیں ہیں تو ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ آپ جو ہے ایک ایک دن میں 5 6 جو ہے نمازیں قضا پڑھ لے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ ایک ایک کر کے ساری نمازوں کو دہرا لیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری بہت ساری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، میں نے توبہ کر لی ہے اور میری نمازیں معاف ہو گئیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کی توبہ تو ضرور قبول ہوگی۔ اللہ جو ہے اگر آپ معافی مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف ضرور کرے گا، لیکن نمازیں معاف نہیں ہیں۔ نمازیں آپ جب بالغ ہوئے تھے اس وقت سے لے کر فرض تھیں، آپ نے چھوڑ دیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ آپ کو نمازوں کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ نماز چھوڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی توبہ ضرور قبول ہوگی، لیکن ان نمازوں کو ادا ضرور کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ خوب شیئر کریں، اور اگر آپ کو اسلامک ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن ضرور کریں، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اور اگر اسلام سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہے جس کے بارے میں آپ ویڈیو ڈیٹیل میں چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ویڈیو کے تھرو دے دیا جائے گا۔